नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या है और उसको कैसे बनाते हैं। तो आज हम वैसे ही जानेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। हमने पहले पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें हमें 3 काम करने हैं। फर्स्ट क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सेकेंड क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है। और तीसरा बैलेंस शीट यानी वित्तीय विवरण हमें बनाना है। तो ये है हमारा वित्तीय विवरण यानी हमारा क्या है, बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होता है, तो ये जो बैलेंस शीट है वो कोई अकाउंट नहीं है यानी कोई खाता नहीं है, ये जस्ट स्टेटमेंट है। तो हम इसको सबसे पहले देखें तो आखिर बैलेंस शीट होता क्यों है और बैलेंस शीट हम बनाते क्यों हैं। तो बैलेंस शीट बस इसीलिए है ताकि आपको मालूम हो सके कि जो आपका वित्तीय विवरण है उसमें आपको क्या लायबिलिटीज़ है, क्या एसेट्स है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है। बस हमें एक पेज पे ये सब बातें जानने को मिलती है। ये कोई अकाउंट नहीं है, इसमें कोई हमें लाभ हानि खाता ये सब नहीं बनाना है और ना ही हम इसमें कोई भी परचेज या फिर कोई हम जो सेल्स करते हैं ये सब हमें एंट्री करनी है। ये जस्ट अ स्टेटमेंट है, इसको हम अकाउंट्स नहीं बोलते हैं। सबसे पहले हम देखें तो बैलेंस शीट के फीचर्स क्या हैं हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का फीचर्स होता है, चिट्ठा एक खाता नहीं है अपितु एक विवरण पत्र है। इससे पहले मैंने अभी बताया जस्ट कि ये कोई अकाउंट नहीं है, जस्ट अ स्टेटमेंट है। तो इसको जस्ट अ स्टेटमेंट की तरफ से लेते हैं हम। सेकंड क्या है इसके फीचर्स, इसमें पूंजी और दायित्वों और संपत्तियों और जायदादों को यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट यानी वो एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में क्या हम लिखते हैं, जो भी हमारे पास पूंजी और दायित्व होंगे यानी जो भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ है और संपत्तियाँ और जायदाद है यानी संपत्तियाँ भी एसेट्स में आ गया और जायदाद जो हमारे पास होता है, कितने प्रॉपर्टीज़ है ये सब यहाँ पे होते हैं। फिर सेकेंड क्या है, इसमें डी और सी आर नहीं होता है। तो हाँ, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे डी और सी आर नहीं होगा, डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें टू और बाई का भी प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, जस्ट है स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें भी टू और बाई का उपयोग हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये एक निश्चित तिथि पे बनाया जाता है, इसीलिए इसमें हमें क्या करते हैं, इसके शीर्षक में एज और एट, एज एन और एज एट का हम यूज़ करते हैं यानी एज ऑन यूज़ करेंगे और एज एट यूज़ करेंगे। द फाइनल ईयर जो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते थे, ऊपर में हेडिंग डालते थे क्या, एंड ऑफ द ईयर। तो ये भी हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एज ऑन एज एट, बस उसके अलावा कुछ भी हम नहीं लिखते हैं। तो उसके बाद क्या है, चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। तो ये अकाउंट बनता ही ऐसे है कि इसमें दोनों जो शेष हमारा बचता है उसका क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों जो अमाउंट होता है वो इक्वल होगा, तो हमारा बनता है बैलेंस शीट। बस इतना ही करना है, जितने भी आपके पास लायबिलिटीज़ है वो एक तरफ और जो एसेट्स हैं वो एक तरफ, बस इतना ही करना है हमें बैलेंस शीट में। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंट का। अब हम आते हैं बैलेंस शीट को हम कैसे बनाएं। तो बैलेंस शीट का भी बनाने के 2 पार्ट होते हैं। पहले हमने क्या देखा था, फाइनेंशियल अकाउंट में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और बैलेंस शीट को बनाने के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मेथड और सेकेंड क्या है हमारा, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस मेथड। यानी अगर इसको हिंदी में देखें तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं तरलता के क्रम में और इसका हिंदी होता है स्थायित्व के क्रम में। यानी ये 2 पार्ट है कि इसके बैलेंस शीट को बनाने के 2 पार्ट हुए, फर्स्ट ये सेकेंड ये। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट पे हम कैसे इसको बनाएं, यानी ये जो लिक्विडिटी मेथड है इससे हम कैसे अकाउंट बनाएं, कैसे बैलेंस शीट बनाएं, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो ये हम आता है हमारा फॉर्मेट बैलेंस शीट को बनाने का किस मेथड से, लिक्विडिटी मेथड से, जो कि कौन था, तरलता के क्रम में इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। कैपिटल एंड लायबिलिटी जो कि फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में क्या है अमाउंट और थर्ड में क्या है प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स और फिर फोर्थ में हमारा अमाउंट लिखा हुआ। ये होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और ये होता है इसके जो लिखे हुए विवरण होते हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। इसका हिंदी में हम देखें तो पूंजी और दायित्व और इधर क्या हुआ हमारा जायदाद और संपत्तियाँ। तो यह भी मैंने बताया था उसमें फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट में भी।
अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे क्या क्या एंट्रीज करेंगे जो कि हमारा बैलेंस शीट रेडी होगा। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे जो करंट एसेट्स होता है ये किस मेथड से है, हमारा तरलता के क्रम में है, जो कि लिक्विडिटी मेथड है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट लायबिलिटीज, जो भी करंट लायबिलिटीज होगी क्वेश्चंस में वो हमें यहाँ लिखना है। सबसे पहले जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे हो गया क्या, करंट लायबिलिटीज। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो राइट साइड है इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले करंट एसेट्स, यानी यहाँ पे क्या था, करंट लायबिलिटीज, और इसके ऑपोजिट में क्या हुआ, करंट एसेट्स। अगर हम एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे जो हमने लिखा है कैपिटल और लायबिलिटीज, इसकी जगह पे हम यहाँ पे LHS भी लिख सकते हैं और यहाँ पे RHS भी लिख सकते हैं। यहाँ पे DR और CR नहीं लिखते हैं। अगर आपको फिर भी अगर चाहिए कि हम लिख सके तो आप छोटा सा यहाँ पे साइड में DR और CR लिख सकते हैं, पर नहीं लिखना है, ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक विवरण है, ये कोई अकाउंट नहीं है। सबसे पहले देखें तो हमने क्या किया, अभी करंट लायबिलिटीज लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे करंट एसेट्स देखेंगे क्योंकि हमारा क्या है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जो कि यहाँ पे अमाउंट उसका लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी जो नॉन करंट लायबिलिटीज हो, जिसमें क्या आता है हमारा डिबेंचर्स, बैंक लोन, और यहाँ पे हम उसका अमाउंट लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कैपिटल, यानी जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया कहाँ पे, बिजनेस में। ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट का जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट दो टाइप के होते हैं, एक पार्टनर्स के लिए होते हैं और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि बिजनेस के लिए होता है। तो हम अभी क्लास 11th में सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे, बाद में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे कि पार्टनर्स का कैसा बैलेंस शीट बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल, और यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे अंदर में ही, इनर कॉलम में ही क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कैपिटल का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट लॉस में हमें क्या आया था, नेट प्रॉफिट, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे ड्राविंग्स, और जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे डाल करके और यहाँ पे हम उसका अमाउंट टोटल कर देंगे। सेम वैसा क्या करना है हमें RHS में, यानी ये क्या है LHS और वो क्या है RHS। अब आता है हमारा नॉन करंट एसेट्स, जिसमें आता है हमारा परमानेंट मशीनरी, बिल्डिंग्स और फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे भी और भी आइटम्स यहाँ पे आएंगे जो कि हमारा नॉन करंट एसेट्स होता है। तो यहाँ पे हम उसका अमाउंट को डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों का अमाउंट को मैच कर देंगे, और जो दोनों का जो अमाउंट आता है यानी बैलेंस आता है, वो दोनों का क्या होगा, बैलेंस बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम होगा, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो हमारा बैलेंस शीट जो बना है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये क्या हुआ, हमारा लिक्विडिटी मेथड, यानी हमारा तरलता के हिसाब से, तरलता के क्रम में ये हमारा मेथड हुआ, जो कि बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, हमारा बैलेंस शीट का सेकेंड पार्ट है परमानेंस मेथड, जिसमें हमारा आता है सेम फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज और एसेट्स शॉर्टकट में। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, LHS और RHS, जिसको हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिखते हैं LHS और RHS, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है LHS और राइट में क्या होता है RHS। सेम कॉलम में 4 कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट क्या है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ऊपर में आता है सबसे पहले कैपिटल। ये जो मेथड है ये बिल्कुल बनता है लिक्विडिटी मेथड की तरह, कोई अंतर नहीं है, बस क्या होता है ऊपर नीचे होता है, यानी वहाँ पे जो नीचे था यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, जो वहाँ पे ऊपर था वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, बस ऑपोजिट होता है, बात बिल्कुल सेम है, सेम एंट्रीज करनी है, सेम पोस्टिंग करनी है यहाँ पे इस बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले क्या देखें, वहाँ पे क्या था, हमारा जो नेट प्रॉफिट और कैपिटल था वो नीचे था, यहाँ पे क्या होगा लायबिलिटी के साइड में कैपिटल और नेट प्रॉफिट ऊपर में आएगा। फिर क्या यहाँ पे इंटरेस्ट और कैपिटल, और इसको जोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसमें लेस क्या करना है हमें, ड्राविंग्स, इनकम टैक्स और नेट लॉस, जो नेट लॉस आएगा ये सारे अमाउंट यहाँ पे लिख करके हमें यहाँ पे उसको जोड़ देना है, और फिर क्या करना है आउटर कॉलम में हमें ले जाना है, यानी यहाँ आउटर कॉलम में हम इसको ले गए हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, वहाँ क्या था, नॉन करंट लायबिलिटीज को हम ऊपर डाले थे, यहाँ पे नीचे डालेंगे। उसके बाद क्या था करंट लायबिलिटीज, जो अमाउंट हमने वहाँ डाला था वही सब अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बस क्या हो गया ऊपर और नीचे हो गया, बात बिल्कुल सेम है। वहाँ पे पहले नॉन करंट एसेट्स था, यहाँ पे पहले नॉन करंट एसेट्स है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, नन करेंट एसेट्स, वहाँ क्या था, नन करंट एसेट्स था, यहाँ पे नन करंट एसेट्स हो गया। अब इसका यहाँ पे नीचे में क्या हुआ, करंट एसेट्स, बस इतना ही करना है, ऊपर नीचे हो गया, बस फेरबदल हो गया है और कुछ नहीं करना है। अमाउंट यहाँ पे डाल देना है और दोनों को मैच कर देना है, इसका भी बैलेंस बिल्कुल सेम आएगा, यानी दोनों मेथड बिल्कुल सेम है। अगर आपको यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि हाँ आप किस मेथड से बनाए, तो आप पहले वाले मेथड से बना सकते हैं, वो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। यही होता है हमारा बैलेंस शीट, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस ये एक अकाउंट नहीं है, क्या है ये एक विवरण है हमारा, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सारे जो अमाउंट है वहाँ पे डालने हैं और जोड़ देना है। यही होता है हमारा बैलेंस शीट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनता है और इसमें क्या क्या हम एंट्रीज करें, क्या पोस्टिंग करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।